क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के ही मैन ने बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो गोविंदा को मारा था जोरदार थप्पड़। जानिए किस एक्ट्रेसेस के लिए धर्मेंद्र ने गोविंदा को सरेआम जोरदार थप्पड़ मार दिया था। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साल 1990 में महेश भट्ट की मूवी आवारगी रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड की महान अभिनेत्री हेमा मालिनी कर रही थी। इस फिल्म में गोविंदा को लिया गया था, लेकिन इस कहानी में कुछ बदलाव हुआ, जिसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आ गया और इस मूवी में दूसरे एक्टर की एंट्री हो गई। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने ज़माने के सुपरहिट एक्टर रह चुके हैं। गोविंदा की एक्टिंग, डांस स्किल और कॉमेडियन अंदाज ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया था। हर एक दर्शक उनकी फिल्म का इंतजार करते रहते थे। ऐसे में कोई भी अभिनेता या निर्माता ये चाहता था कि गोविंदा उनकी फिल्म में जरूर हों। गोविंदा की जोड़ी हर एक्ट्रेसेस के साथ अच्छी जमती थी। एक्टर ने फिल्म आवारगी में काम किया था, लेकिन ये फिल्म साइन करने के बाद भी वो इस फिल्म को अक्सर ही छोड़ना चाहते थे और ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो क्या थी वजह, किस वजह से गोविंदा इस मूवी को छोड़ना चाहते थे, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साल 1990 में आई फिल्म आवारगी का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट की इस मूवी में निर्देशन का काम बॉलीवुड की महान अभिनेत्री हेमा मालिनी ने किया था। इस फिल्म में कहानी में जब ट्विस्ट आया, जब कहानी का बदलाव हुआ, तो इसमें दूसरे हीरो की एंट्री हो गई। ये हीरो कोई और नहीं, अनिल कपूर। ये जानकर गोविंदा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। वो फिल्म करने से आनाकानी दिखाने लगे। गोविंदा ने अपने टाइम को और तारीखों को लेकर बहाना बनाया कि वह किसी तरह से इस मूवी को छोड़ दें। महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने उन्हें मनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब गोविंदा नहीं माने तो हेमा मालिनी ने इस बात की शिकायत धर्मेंद्र से की। धर्मेंद्र ने गोविंदा को समझाने के लिए अपने घर पर बुलाया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया गोविंदा हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाएं, पर जब गोविंदा नहीं माने तो उन्होंने उन्हें डरा धमकाकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गोविंदा एकदम ही सन्न रह गए। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह एक सिंगल डिजिट हीरो की तरह काम करना चाहते थे। वह कभी यह नहीं चाहते थे किसी फिल्म में 2 हीरो हों, लेकिन जब उनको ये करना पड़ा तो उन्होंने फिल्म में आने से आनाकानी दिखाना शुरू कर दिया। पर धर्मेंद्र के गुस्से के आगे उनकी एक न चल सकी, क्योंकि धर्मेंद्र को जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। गोविंदा इन दिनों प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ तक लेकर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, खासकर उनकी और सुनीता आहूजा के तलाक की न्यूज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले गोविंदा भले ही आज फिल्मों से दूर रहते हैं, लेकिन एक समय पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी थी। आज भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग की कमी नहीं है। उनके चाहने वाले आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हेमा मालिनी थी। ये फिल्म साल 1990 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म आवारगी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म की वजह से गोविंदा को एक काफ़ी अच्छा सबक मिल गया था कि किसी भी फिल्म को अगर साइन किया है तो उसमें काम ज़रूर करना पड़ेगा। गोविंदा के अपोजिट इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी। इस फिल्म में अनिल कपूर भी उनके साथ नजर आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर पहले इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। स्क्रिप्ट में हुई कुछ बदलाव की वजह से फिल्म में फिर से अनिल कपूर को कास्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से गोविंदा काफ़ी ज़्यादा आनाकानी दिखा रहे थे काम करने से। वह फिल्म को बीच में ही छोड़ देना चाहते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद गोविंदा को फिल्म करनी ही पड़ी। बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड पे कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई थी। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म ने महज 1 करोड़ 45 लाख की ही कमाई की थी, जिस वजह से ये फ्लॉप रही थी। बॉलीवुड के शानदार एक्टर गोविंदा ने अपने पुराने समय को याद करते हुए इंडियन आइडल के एक एपिसोड में बताया था कि मेरे करियर के शुरुआती दिनों में मुझे नया एक्टर समझकर डायरेक्टर मेरे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव कर रहे थे। तब बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने मेरा बचाव किया था। गोविंदा ने बताया कि बॉलीवुड में नए होने के कारण मुझे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे ताने मारने लगता था। इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो गई थी। एक बार तो गोविंदा ने बताया, प्रोड्यूसर मुझे ताने मार रहे थे, तभी वहाँ पर आवाज़ आई और धर्मेंद्र आ गए और बोले, खबरदार जो गोविंदा को तुमने कुछ भी कहा। ये सुनकर धर्मेंद्र के डर से प्रोड्यूसर वहाँ से भाग निकला और वहाँ मौजूद हर इंसान को ऐसा लगा कि धर्मेंद्र गोविंदा से कितना प्यार करते हैं। ये एहसास कितना अच्छा था। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था जब मैं इंडस्ट्री में नया था। मुझे कोई नहीं जानता था, उस वक्त धर्मेंद्र ने मेरा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था, खबरदार किसी ने गोविंदा को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोविंदा ने बताया कि इसके बाद धर्मेंद्र ने
एक मंच पर जाकर इस बात का खुलासा किया था कि इंडस्ट्री में नए कलाकारों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। धर्मेंद्र ने बताया कि ये शुरुआती दिनों में सभी एक्टर के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैंने शुरुआत में काम करने की कोशिश की उसी वक्त मेरा झगड़ा राजकुमार के साथ हो गया था। उन्होंने मुझे फटाक से कहा था, एक्टर क्यों लाए हो या इससे पहलवानी करवाओगे, इसे एक्टिंग आती है या पहलवानी ही करेगा। इस पर धर्मेंद्र ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर बताया था कि ऐसा सभी एक्टर्स के जीवन में होता है शुरुआती दौर में, तब एक्टरों को ऐसा करना चाहिए, उससे सही बर्ताव करना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए, जिसके बाद जब उनका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा और वह अपने करियर के पीक पर होंगे तब इस सब का बदला वो अपने आप ले सकते हैं। जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया वह उनको डेट्स ना देकर। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जिस गोविंदा को धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था उसी को बचाने के लिए एक बार असली गुंडों से भिड़ गए थे धर्मेंद्र। हालांकि 80 के दशक में गोविंदा अपने करियर को पटरी पर ला रहे थे। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स उनके सामने चुनौतियां बनकर खड़े थे। गोविंदा ने अपनी एक्टिंग और डांस स्किल और कॉमेडियन अंदाज और चार्म से लाखों दिलों को अपना दीवाना बना लिया था, जिसकी वजह से उनका सिक्का चलने की कगार पर आ गया था। धीरे धीरे गोविंदा की बॉलीवुड में धाक जमने लगी थी, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर और एक्टर्स उनके लिए काफ़ी बुरा सोचते थे, जिस वजह से उन्हें जलन होती थी। नंबर 1 हीरो गोविंदा की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गोविंदा ने एक ही दिन में 49 फिल्में साइन कर दी थी। हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंदा पर पैसे लुटाने के लिए तैयार बैठा था। गोविंदा तो इस कामयाबी से काफ़ी खुश थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलने लगे थे। दरअसल कुछ गुंडे गोविंदा की कामयाबी को देखकर उन्हें परेशान करने लगे थे। उस समय गोविंदा बॉलीवुड में नए थे और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि गुंडे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब ये सब उस दौर के बड़े स्टार ही मैन धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्होंने न सिर्फ गोविंदा की सहायता करने का ऐलान कर दिया, बल्कि उन्होंने यह भी कहा, गोविंदा तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है तुम्हें। उस दौर में धर्मेंद्र काफ़ी बड़े स्टार हुआ करते थे। बॉलीवुड में उनकी बात कोई नहीं टाल सकता था, ना सिर्फ बॉलीवुड में, हालांकि बॉलीवुड के बाहर भी उनकी बात कोई टालने से इनकार नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र के इस रसूख और गोविंदा के लिए इज्जत की वजह से लोग अपने पाँव पीछे खींच लेते थे। इसके बाद से गोविंदा धर्मेंद्र को बेहद मानते थे, वह उन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानते थे, उन्हें काफ़ी इज्जत भी दिया करते थे। इसके बाद गोविंदा और देवल परिवार के बीच काफ़ी अटूट रिश्ता बन गया, जो आज भी कायम है। जब गोविंदा की बेटी ने बॉलीवुड में डेब्यू करने की कोशिश की तो धर्मेंद्र ने उस फिल्म में रोल निभाया था और पूरा सपोर्ट किया था। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस बात का खुलासा किया कि धर्मेंद्र की वजह से उन्होंने गोविंदा से शादी करने का फैसला लिया था। उनको गोविंदा में धर्मेंद्र की कौन सी अदा पसंद आई थी जिस वजह से गोविंदा से शादी कर ली थी। दरअसल गोविंदा अपने दौर के सुपरस्टार हुआ करते थे। इसके बावजूद आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को शुरू से ही धर्मेंद्र पर क्रश था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता गोविंदा अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय हाल ही में गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहें जोर पकड़ रही थी। उसी बीच सुनीता आहूजा का एक बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने गोविंदा से शादी धर्मेंद्र की वजह से की थी। सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती हैं। इस बयान में सुनीता आहूजा ने कहा था, मुझे धर्मजी पसंद है, मेरा उन पे बचपन से क्रश है, जिसकी वजह से मुझे और कोई पसंद नहीं आता था। लेकिन गोविंदा भी कुछ कुछ धर्मेंद्र जैसे दिखते थे और दोनों ही पंजाबी थे, जिस वजह से मैंने गोविंदा से फैसला लिया था। लेकिन अब मैं शाहरुख खान के काम की काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। शाहरुख खान काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन बात करूँ मैं अपने जवानी की दिनों की तो मुझे सिर्फ मैन धर्मेंद्र ही पसंद थे, लेकिन गोविंदा काफ़ी कुछ धर्म जैसे लगते थे, इसी वजह से मैंने गोविंदा से शादी कर ली थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए बताया कि कैसे एक बार सैंडविच मूवी में धर्मेंद्र से प्रेरित होकर गोविंदा ने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। यहाँ उनकी एक्टिंग देखकर धर्मेंद्र जी की याद आ गई थी लोगों को। सुनीता आहूजा ने इसके बाद यह भी खुलासा किया कि खुद उन्होंने धर्मेंद्र के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि कुछ कुछ ये आपके जैसे लगते हैं, जिसके चलते मैंने इससे शादी कर ली। उन्होंने खुले तौर पर कहा था धर्मेंद्र से कि गोविंदा आपके जैसे कुछ कुछ लगते हैं, जिसके चलते मैंने गोविंदा से शादी कर ली। डांसिंग स्टार गोविंदा का करियर सुपरहिट रहा। उन्होंने अपने दौर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
उनके फैंस आज भी उन्हें मिस करते हैं। आखिरी बार गोविंदा को साल 2019 में आई रंगीला राजा में देखा गया था। 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले गोविंदा को एक्टिंग तो विरासत में मिली थी। दरअसल उनके माता और पिता दोनों ही बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि गोविंदा अक्सर बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्में साइन कर लिया करते थे। इसी वजह से अभिनेता की काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं भी होती थीं। वह ऐसा मानते थे कि अगर फिल्म का नाम धर्मेंद्र की फिल्म से मिलता जुलता होगा तो उनकी फिल्म हिट ही जाएगी। ऐसा हुआ भी 16 और शबनम के सेट पर। इसके बाद आंखें जब उनको का नाम आया तो ये सिलसिला भी धीरे धीरे लंबे अरसे तक चलता रहा। गोविंदा का मानना था कि फिल्म का शीर्षक तय करता है कि फिल्म सुपरहिट होगी या फिर फ्लॉप। गोविंदा हमेशा से ही धर्मेंद्र को अपना गुरु मानते थे। काफ़ी बड़े एक्टर के तौर पर धर्मेंद्र ने गोविंदा की काफ़ी बार मदद भी की है। गोविंदा ने धर्मेंद्र के साथ साल 1987 में आई फिल्म दादागिरी में काम किया था। इसके बाद यह जोड़ी पाप की दुनिया को जलाकर रख दूंगा में भी नजर आई थी। तोहा जुल्म जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गोविंदा ने धर्मेंद्र के साथ काम किया, जो का उनका एक शुरू से ही ड्रीम था। जहां गोविंदा ने अपने पूरे करियर में 130 फिल्में की हैं, वहीं धर्मेंद्र ने अपने करियर में 6 दशक लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के सिर पे चढ़ के बोलती थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इंडियन आइडल के सेट पर एक बात शेयर करते हुए बताया था कि गोविंदा ने उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान धर्मेंद्र जी की फोटो दी थी। उन्होंने कहा था, इसे देखो, हमारा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी की तलाक की खबरें काफ़ी सुर्खियों में बन रही हैं। ये बात अलग है कि 2024 में कोर्ट में दाखिल किया गया ये मामला अब धीरे धीरे सुलझ चुका है। दोनों का ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद इस खबर को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स मिल गई थी। आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि गोविंदा नीलम कोठरी के अफेयर में थे तब उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था, मैंने नीलम के लिए सुनीता आहूजा से मेरी सगाई तोड़ ली थी। मैंने उन्हें फ़ोन पर काफ़ी कुछ कह दिया था, जिसके बाद हम दोनों के बीच बातें बंद हो गई थी। लेकिन सुनीता ने मुझे 5 दिन बाद कॉल करके मनाया ना होता तो मैं नीलम कोठरी के साथ ही फेरे लेता। नीलम मेरे लिए आइडियल पत्नी साबित हो सकती थी। मैं हमेशा से चाहता हूं कि मेरी पत्नी सुनीता आहूजा नीलम कोठरी जैसी बनने की कोशिश करे, क्योंकि नीलम कोठरी काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। मैं हमेशा से ही नीलम कोठरी से शादी करना चाहता था, पर मैं मन में ये सोचता था काश ये मुझसे शादी करेंगी भी या नहीं, क्योंकि उस समय मैं फिल्मी दुनिया में बिल्कुल नया नया था। पर नीलम कोठरी का बैकग्राउंड कुछ अलग था, मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग था, जिस वजह से मैं ये कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। मैंने अपनी शादी की बात उनसे छुपाकर उनके साथ थोड़ा बुरा भी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग कम पॉपुलैरिटी दें, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। हाँ, मैं थोड़ा मतलबी हो गया था, क्योंकि मेरी फिल्में उस समय हिट जा रही